है डैश वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। तो ये आपने पढ़ा होगा कहा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। उसी में बात होती है कि इजिप्ट के जो रूलर्स थे उनको क्या कहा जाता था, फिरोज कहा जाता है, फिरोज। पहला हो जाएगा डी। गिब्बन, तो हमने जो है जब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ाया था, दो सिविलाइजेशन की चर्चा की थी जो हमने कहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ गिब्बन है और दूसरा एटिक। तो हमने कहा था जो गिब्बन है वो इटली से एसोसिएटेड है और जो एटिक है वो आपका ग्रीस से एसोसिएटेड है। और ये आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है प्यारे साथियों, दोनों में से आता है। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, ये भी उसी चैप्टर का है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। अच्छा, अगर ये मोटो पूछे ना, ये मोटो जो है या फिर ये जो है एक तरीके से फिलॉसफी जो है ये किसका है, तो वेस्टर्न फिलॉसफर का। अगर आ जाए फिलॉसफी किसका है, वेस्टर्न फिलॉसफर का। लेकिन अगर ये बेस पूछता है तो बेस है इंडियन सिविलाइजेशन का। बेस किनका है, इंडियन सिविलाइजेशन का। लेकिन अगर ये लाइन पूछे किसका दिया हुआ है, तो वेस्टर्न फिलॉसफर का। ठीक है, वेस्टर्न फिलॉसफर का। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आज क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर रिलेशंस। हमने जब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ाया था तो आपको बताया गया था कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट के लोग हैं उन्होंने जो अपना लेशन सीखा, यानी कि जो सिविलाइजेशन सीखा है वो ग्रीस और रोम के राइटिंग से सीखा है। और हमने पढ़ाते वक्त पढ़ाया था जब ग्रीस और रोम के सिविलाइजेशन नहीं टिके तो फिर यूरोप के सिविलाइजेशन कैसे टिक पाएंगे, है ना प्यारे बच्चों। इस बात पर आपको ध्यान देना है। चलो आगे देखते हैं। सेक्रीफाइस, जो त्याग है, जो बलिदान है, ये सोल एम है किनका, हमारे ऋषिज का। स्पेलिंग यहां पे था, आप लोग सुधार लीजिएगा, हमारे ऋषिज मुनियों का। ठीक है, अगला सिविलाइजेशन पॉइंट आउट करता है इंसान को, क्या दिखाता है कि हमारा पाथ ऑफ ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य का राह क्या है, हमें किस कर्तव्य पे चलना चाहिए। और इन्होंने गुजराती इक्विवेलेंट, गुजरातियों के लिए क्या बताया कि वो गुजरात में लोग जो सिविलाइजेशन का मतलब क्या समझते हैं, गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, ये कौन समझते हैं, तो गुजराती लोग ये समझता है। ये भी लाइन पूछा हुआ है। हैप्पीनेस क्या है, जो खुशी है, जो सुख है वो क्या है, वो फिजिकल कंडीशन है, बिल्कुल नहीं। इमेजिनेशन है, नहीं। बीमारी है, नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, वो मेंटल कंडीशन है। जब चैप्टर गांधी जी के द्वारा लिखा गया, हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि एक ऐसे है, तो उसमें गांधी जी समझाते हैं कि हमें मशीनों के साथ जुड़ के काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें स्लेव्स बना देते हैं। हमें बिलीव करना चाहिए अपने हैंड और फुट से किए गए कार्य में। और इसी में मेंटल जो है ना कंडीशन, जो हैप्पीनेस को प्राप्त करता है, वो हमें प्राप्त होता है। और ये मॉडर्न सिविलाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ थे और मशीनरी डेवलपमेंट के तो और खिलाफ थे गांधी। आइए, आर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज थे, डिसऑर्डर्ड, हमें दूर रखा किस चीज से, लग्जरी एंड प्लेजर से, आनंद से, सुख सुविधाओं से दूर रखा। फोर फादर्स मतलब भी होता है एंसेस्टर्स। सो दैट किंग्स, जो राजा है और जो उनकी तलवार है वो इंफीरियर है, बेकार है, किसके सामने, तो द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स, नैतिकता की तलवार के सामने। मतलब इन्होंने बताया कि आज जो लोग पावर का इस्तेमाल जो गवर्नमेंट करती है नेगेटिव वे में, पहले किंग के पास पावर था लेकिन फिर भी वो एथिक्स के सामने, ऋषि मुनियों के सामने, मोरालिटी के सामने वो कुछ नहीं था। ये बता रहे हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति क्या है, तो हमारी प्रवृत्ति है नैतिकता को बढ़ावा देना, मोरल पिंक इज द राइट आंसर। द वर्ड एरुडिशन,
एरुडिशन। अगर अच्छा से पेपर आप देखे होंगे प्यारे बच्चों, तो यहां इसका मीनिंग पूछा गया है और एक जगह स्पेलिंग मिस्टेक पूछा गया है। तो एरुडिशन किस पे स्टैंड करता है? ग्रेट नॉलेज पे। कहा? ग्रेट नॉलेज। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, इसी के नीचे आ गया है। 13 कहता है डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी पिंच ऑफ सनफ। आप सब जानते हैं पिंच ऑफ सनफ एक ह्यूमरस स्टोरी है, या फिर इसी को प्यारे दोस्तों आप कॉमिक स्टोरी कहते हैं। इसके जो मेन कैरेक्टर है वो मेन कैरेक्टर है नानू काका। इज इट क्लियर? ओके, चलो जी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14 पे। अब ये तो बिल्कुल आसान है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का बॉर्न कब हुआ था? 1897 में। और कहां हुआ था प्यारे बच्चों? हैदराबाद में। ये तो आपको याद होगा अच्छे से, है ना। अर्लियर डॉक्टर हुसैन हैड सर्व। प्रारंभ में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, जो हमारे भारत के कौन नंबर राष्ट्रपति थे? कमेंट करिए तो जरा। फर्स्ट थे, सेकंड थे कि थर्ड प्रेसिडेंट थे? कमेंट करो जरा, है ना। ये राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के क्या थे? राज्यपाल थे, गवर्नर थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस। ये राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करते, मतलब जब राष्ट्रपति पद को ये प्राप्त करते हैं तो कहते हैं विथ टोटल डेडिकेशन, संपूर्ण समर्पण की भाव से मैं जाऊंगा। द पीपल हैड चूजन हिम, हिम मतलब डॉक्टर हुसैन, द हेड ऑफ द फैमिली फॉर कितने ईयर्स के लिए? सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। कहते हैं कि लोगों ने मुझे परिवार का मुखिया चुना है निश्चित समय के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये स्पीच कब दिया था? 1967 में, जब भारत के वो प्रेसिडेंट बने थे। प्रेसिडेंट बने थे उसी के बाद, ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद इन्होंने स्पीच लिया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी, वफादारी का इन्होंने शपथ लिया। किसके प्रति? कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के प्रति। डॉक्टर हुसैन वाज अ ग्रेट, क्या थे? नेशनलिस्ट थे, एक राष्ट्रवादी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ, अब यहां पे आप समझ जाओ, प्रेफुल, क्या हुआ? प्रेफुल ह्यूमैनिटी। अब ये दो क्वेश्चन, एरुडिशन और प्रेफुल, तो आसानी से बन जाएंगे। आगे स्पेलिंग मिस्टेक दिया गया है, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा होगा वो आंसर कर दिया होगा। इसी प्रकार होता है कहाँ? एग्जाम में ऐसे ही होता है कि आप जो है क्वेश्चन बबुआ समझ रहे हो, पढ़ते हो, और उस कहीं ना कहीं उसी क्वेश्चन में से आगे एक दो आंसर भी हम लोग को लपेटे में मिल जाता है। ठीक है, चलो जी बड़े ध्यान से देखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा सा, अच्छा कैमरा इधर चला गया। वी हैव आइडिया टू मूव हियर एंड देयर। चलो सेट हो गया। मैं अगर कहूं कि तुम सा नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द तकलीफ कष्ट या समस्या? चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा सेट हमने कर लिया, हमें कंफर्टेबल फील नहीं हो पा रहा था इसलिए, है ना। चलो देख लेते आगे। हाँ कहाँ पढ़े गए थे? चलो ठीक है। द ऑथर हैड टेकन, अब यहाँ पे मनोहर माल गांवकर की बात हो रही है। किन की बात हो रही है प्यारे बच्चों? मनोहर माल गांवकर की बात हो रही है। वही लेखक हैं और उन्होंने ही छुट्टी लिया था, है ना। और एग्जाम में ये जब क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ पे पूरा लिखा होगा मनोहर माल गांवकर। कितने दिनों की छुट्टी ली थी? 2 दिनों की छुट्टी ली थी। किस पे? तो माता जी के कहने पे, ऑन मदर्स इंसिस्टेंस। ठीक है, माता जी के आग्रह पे। नानू काका टुक आउट चेक बुक निकालते हैं और कितना का चेक काटते हैं? याद करो वो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ वाली कहानी, याद करो वो धोबी को बुलाना और उस अपने पुराने कोट के अंदर वाले पॉकेट में क्या डाल देना भैया? वो क्या? एक चेक। और वो चेक कितने का होता है? 1000 रुपए का होता है। और कैसा चेक होता है बबुआ? बियरर चेक होता है। कैसा चेक होता है बताओ जरा? बियरर चेक होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
आगे बढ़ते हैं, आंसर हो गया कितना का, नानू काका टुक चेकबुक एंड रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज। वेरी गुड। नानू काका वाज ऑथर, जो लेखक थे मनोहर मालगोनकर, उनके ये क्या थे, मामा थे। बास्केट में क्या था, कैट, यहाँ कैट के जगह करेक्ट होगा किटन, बिल्ली का बच्चा। ठीक है, आंसर तो बी ही है, आपने मारा होगा, ये क्वेश्चन बैंक में भी ऐसे ही दे दिया था, है ना प्यारे बच्चों। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, किटन होना चाहिए, आप सुधार लो। ठीक है, नानू काका है थर्ड क्लास टिकट, उनके पास थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन उन्होंने सेकंड क्लास में यात्रा कर लिया। क्यों, क्या वो क्लेवर थे, देर वॉज नो थर्ड क्लास नहीं था वो टिकट भूल गया था, नहीं, एक्चुअली में देर वॉज नो रूम इन द थर्ड क्लास, रूम ही नहीं था। क्लेवर तो थे लेकिन कॉज वो नहीं था, कॉज था कि रूम नहीं था, जगह नहीं था थर्ड क्लास में, इसलिए उनको सेकंड क्लास में जाना पड़ा। सब कुछ एमिकेबली हो गया। मनोहर मालगोनकर वाज मेयरली, ये क्या थे, एक अंडर सेक्रेटरी थे। ये क्या थे प्यारे साथियों, अंडर सेक्रेटरी थे, उप सचिव थे ये। डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी, अभी मैंने कहा कौन हास्यप्रद कहानी है, पिंच ऑफ स्नफ। नानू काका वाज टू स्टे, नानू काका जब महाराष्ट्र से आते हैं दिल्ली, कहा, लेखक यानी कि अपने भगना के घर पे, तो क्या कहते हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 दिन और नहीं तो 3 दिन तक मैं रुकूंगा। और इनका मेन मकसद क्या था, टू सी सम मिनिस्टर, मिनिस्टर से मिलने का इनका मेन मकसद था। ओके, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर कितना, 29 हो गया, यहाँ 30 से। ठीक है, आ जाओ, फिर उधर से हम लोग चलेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एडवोकेट, किस चीज को बढ़ावा देते थे, नॉन वायलेंट स्ट्रगल का, है ना, अहिंसात्मक स्ट्रगल। क्यों, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी का चीफ वेपन का था वही ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, तो ये भी उसी के रास्ते पे चलते थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड, इनको दिया गया क्या, बोलो, एसिसिनेट किया गया, मारा गया। इसका आंसर आप लोग कमेंट करो तो क्या होगा, सब में हमने 4-4 दे दिया है और अच्छे बच्चे आंसर लगा लिए होंगे। ठीक है, ये तो एकदम बनना चाहिए। कहां पे इनको एसेसिनेटेड किया गया वो भी कमेंट करो, है ना। चलो, आई हैव अ ड्रीम स्पीच, कब उन्होंने स्पीच दिया था, तो 1963 में दिया था, और इसके तुरंत बाद 1964 को इनको क्या मिल गया, नोबेल पुरस्कार, और 1967 में ये चल बसे। निग्रोज मिस द प्लेज, निग्रोज ने एक प्रतिज्ञा लिया क्या, कि वे लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे, मार्च अहेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ए हो जाएगा। 34 द कंडीशन ऑफ डैश अपेलिंग, अपेलिंग मतलब होता है मिजरेबल, ये वर्ड भी याद रखना, कभी हो सकता है तो पूछ दे। और कैसा होता है बुआ, मिजरेबल, मिजरेबल मतलब क्या होता है, दयनीय, यानी कि बड़ी पिटिएबल कंडीशन था इनका, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन था, मिजरेबल दयनीय था, किनका, निग्रोज का, है ना। नोबेल प्राइज पीस के लिए दिया गया था मार्टिन लूथर किंग को, कब दिया गया था, अभी मैंने रिपीट करा था 1964 में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे थे, क्या बताते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, जो एक दिन उनको उनके स्किन के कलर से जज न करके उनके कंटेंट, कैरेक्टर के कंटेंट, चरित्र के गुणों से उनको पहचाना जाएगा। बैंक ऑफ जस्टिस, वो बताते हैं कि जो न्यायालय है का बैंक है, वो क्या हो गया था इनके लिए, बैंकरप्ट हो चुका था, पर ये मानने से इनकार करते हैं कि हम नहीं मानते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था, बना लेना। मेलो फ्रूटफुलनेस कौन सा सीजन, ये लाइन लिखा किसने है, तो भैया जॉन कीट्स ने लिखा है, जॉन कीट्स ने लिखा है, जिनका डेथ 26 एज में हो गया था, जो क्रिकेट और बॉक्सिंग में खूब ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, और इनको रोमांटिक पोएट यानी कहा जाता है, नेचर रोमांटिक पोएट, अगर साफ साफ हम कहें तो। डैश वाज अ ग्रेट लवर, दैट्स वाज, इसमें इसकी जरूरत ही नहीं, ग्रेट लवर ऑफ नेचर कौन थे, तो जॉन कीट्स करेक्ट होगा। कुछ बच्चे कह रहे थे सर इसमें तो थोड़ा बहुत इनका भी नाम है, थोड़ा बहुत इनका नहीं, लेकिन ये देखो ना भैया, प्रकृति प्रेमी इतने थे कि नेचर रोमांटिक पोएट हो गए,
उनके साथ जाओ। प्रिंटिंग प्रेस कब आया था, सेटअप किया गया था 1476 में, 1476 में विलियम कैक्सटन के द्वारा। इंग्लैंड का वो जगह था वेस्टमिंस्टर अबे में। ठीक है, तो पहुंच गए आप यहीं पे 41 कर लेते हैं, 42 फिर उधर चलेंगे। हु प्रिपेयर्ड फर्स्ट डिक्शनरी को किसने प्रिपेयर किया था, सैमुअल जॉनसन ने 1755 में। टोटल इसमें 40,000 शब्द थे और 7 इयर्स लगा था इसको कंप्लीट होने में। डैश वाज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, आ गया क्वेश्चन। जॉन किट्स। अब इधर आ जाते हैं, आइए 43 में देखते हैं। कॉन्फेस की स्पेलिंग क्या है, करेक्ट होगा ये। प्रेयरफुल की स्पेलिंग क्या है, ये अब आप खुद बना लोगे। फ्रूटफुलनेस इधर भी आ चुका है, फ्रूटफुलनेस करेक्ट है। कमिटी में ये दोनों स्पेलिंग सही था, दोनों में टिक लगाना था। एरुडिशन का बी हो जाएगा, ठीक है। होपिंग सी इज नॉट टिल डेथ, ये कहां से लिया गया है, ये उसी कविता से लिया गया है जिसमें कवि का उम्र जो है 37 इयर्स बताया गया है। और ये कौन सी कविता है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। डन, जॉन डन की बात हो रही है। ये किसके लिए फेमस है, सॉन्ग सोनेट्स के लिए, सटायर्स के लिए, शर्मन, सभी के लिए, ऑल ऑफ दिस। जॉन डन वाज पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। The occasion of poem Sweetest Love I Do Not Go, डन कहाँ जाते हैं, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे ये जाते हैं, कहाँ, जर्मनी। जॉन डन थिंक्स दैट, इसमें एक ही दैट होगा। जॉन डन ये मानते हैं कि डेथ इनवेटिएबल है, इनवेटिएबल मतलब सर्टेन है और ये पक्का आएगी। Who has composed the song of myself, अभी मैंने कहा वॉल्ट व्हिटमैन कहाँ के थे, अमेरिका के थे। I harbor for good और bad, मैं अच्छा और बुरा दोनों के लिए परमिट करता हूं। किसने कहा था, तो वॉल्ट व्हिटमैन ने ही कहा था इस बात को। 55 हो गए, बढ़िया। अब आ जाइए 56 से, किसने कंपोज करा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, रिपीट क्वेश्चन हो गया, बच्चों को मजा आ गया होगा। वॉल्ट व्हिटमैन क्या थे, अमेरिकन पोएट थे। प्राम्स के बारे में क्या आपने पढ़ा, गो रोलिंग ऑन, कहां से लिया गया, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इंग्लिश मच यंगर, ऑल ऑफ दीज, इन सभी से नई भाषा है, संस्कृत हो, लैटिन हो, ग्रीक हो, पर्सियन हो, सबसे, है ना। मार्टिन लूथर किंग ग्रेट ऑरेटर, साथ में क्या थे, तो एक सोशल एक्टिविस्ट थे, ये आपने पढ़ा होगा। और ट्रेनिंग से क्या थे, बैप्टिस्ट मिनिस्टर। फर्स्ट डिक्शनरी कब पब्लिश किया गया, 1755 में। कितने फॉर्म से इंग्लिश के इसके स्पीकर के द्वारा, तो 3 फॉर्म से आपने पढ़ा होगा, L1, L2 और L3, या इसी को FL कहा जाता है। इंग्लिश भारत में किसके रूप में यूज होता है, तो हमने पढ़ाया था सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। 18th सेंचुरी में हमने कहा था कि एक नया किंग आया था ब्रिटेन का, जिसका नाम था अगस्टस, और उसी के नाम पर सेंचुरी के रखा गया था अगस्टिन सेंचुरी। ओके, नॉर्मन्स जो लोग थे, नॉर्मन्स कहां से बिलोंग करते थे, फ्रांस से, जो मिडिल ओल्ड इंग्लिश के समाप्ति पे घुसे थे, कहां, ब्रिटेन में। आगे बढ़ देते हैं। हु ट्रांसलेटेड बाइबल, बाइबल को किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा, तो जी प्यारे बच्चों वाइक्लिफ ने करा था। कैंटरबरी टेल्स वाज रिटन बाय, किसने लिखा, चाउसर ने, मिला लियो। विच लैंग्वेज लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर किसमें है, चाइनीज में है, मैंडारिन चाइनीज, ये पूरा नाम है इसका, मैंडारिन चाइनीज। ये बहुत बच्चे गलत कर दिए होंगे, इंग्लिश लगा दिए होंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां हुआ, इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाते हैं। अब लास्ट है फेरी क्वीन, किसने लिखा, फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर ने लिखा। और इसी से कौन इंस्पायर्ड हुए थे, जॉन किट्स हुए थे, तब उन्होंने पोएम लिखा था लाइन्स इन द इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। विलियम शेक्सपियर किसके थे, किस एज से थे, एलिजाबेथन एज के थे। कितने ऑब्जेक्टिव्स 18th सेंचुरी ग्रामरियंस के, तो हमने कहा था 3, कोड करना, डिस्कस करना और रूल प्रिस्क्राइब करना।
ओल्ड इंग्लिश कब खत्म होता है? 1066 में। अपने 3 पीरियड पढ़ा था। तीनों पीरियड क्या? एक 449 से 1066, एक 1150 से 1500 और एक 1500 से लेकर के ऑनवर्ड्स अभी तक। ये ओल्ड इंग्लिश, ये मिडिल इंग्लिश और ये मॉडर्न इंग्लिश, ये आपने सारा पढ़ लिया है। ह्यूमन लाइफ, इंसान का जीवन बेहतर नहीं है किससे? डेथ से। द डैश ऑफ डेथ आर विस्परिंग नेबर। कौन थे विस्परिंग नेबर? मैसेंजर ऑफ डेथ। ठीक है, मैसेंजर्स ऑफ डेथ या एजेंट्स ऑफ डेथ। नानू काका का जो रहने का व्यवस्था किया गया था, कहाँ किया गया था? ऑथर के बेडरूम में। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली आ रहे थे। क्यों? मिनिस्टर से मिलने। हमने ऊपर में ही बता दिया। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हुसैन, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। समझ रहे? इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। करेक्ट आंसर होगा बी। पास्ट अलाइव है और डायनेमिक है। नॉट होता तो ए हो जाता। 79 देखिए, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिप्स ऑफ ग्रास पब्लिश? कब पब्लिश किया था? 1855 में। और सिविल वॉर के समय वॉल्ट विल्टमैन ने किसके रूप में काम किया था? एक वॉलंटियर नर्स के रूप में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 80 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस रिपीट थे, कहीं पे थोड़ी हो जाती है। हमने तो खुद टाइप करते करते हम भी थक गए थे। तो प्यारे बच्चों, आप मिला लो। अगर किसी में दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, हम लोग उस पर डिस्कस जरूर करेंगे। थैंक यू।